नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन का, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। ठीक है, अगर पाँच नंबर वाला सवाल में द्विघात समीकरण से आता है तो इसी में से कोई सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह के सवाल अगर आता है पेपर में तो आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों थंबनेल को देखते हैं। थंबनेल क्या कहता है? क्लास 10th का मैथ है। ठीक है, अगर आप वास्तविक संख्या और द्विघात बहुपद का चैप्टर का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पे लॉन्ग वीडियो का मिल जाएगा प्लेलिस्ट में वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण है। 5 मार्क्स पक्के कर लो, एग्जाम में यही आएगा। द्विघात समीकरण से आता है तो यही सवाल आएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल क्या कहता है? एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। ओके, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। अगर उसका चाल बढ़ा दिया जाए, ठीक है, 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल तो पता नहीं है, सवाल नंबर 1 का हल लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर लिखूंगा माना कि। ठीक है, माना कि रेलगाड़ी की चाल यहाँ पे मान लेना है। रेलगाड़ी की चाल मान लूंगा कितना? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर आपको रेलगाड़ी की चाल मानना है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल अगर x किलोमीटर मानते हैं तो यहाँ पे समय कितना लगेगा बताइएगा? समय लगेगा 360/x। ठीक है, टाइम कितना लगेगा? 360/x। अब यहाँ पे जो ये ओरिजिनल टाइम है, x के स्पीड से चलता है 360/x। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रश्नानुसार। प्रश्न कहता है कि अगर चाल को 5 किलोमीटर से अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। ठीक है, 1 घंटा कम समय लेती। तो चाल को बढ़ा देते हैं तो 360 कितना समय लगेगा? x + 5। ये मेरे अनुसार लगेगा, लेकिन सवाल के अनुसार जो पहले समय लग रहा था उससे 1 घंटा कम, यानी कि मैं लिखूंगा क्या? 360/x और माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, उधर प्लस 360/x है, इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 360/x + 5 माइनस 360/x और बराबर आएगा यहाँ पे -1। नीचे का एलसीएम निकाल दीजिएगा, तो यहाँ पर आएगा x × x + 5। ठीक है, अब x + 5 से यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पर जाएगा 360x और माइनस 360x से कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा x + 5 बराबर कितना आएगा हमारे पास? -1 आएगा। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 360x माइनस 360x प्लस गुने माइनस माइनस 36 पंजे कितना होगा? तो 180 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 180। ठीक है, बराबर क्या होगा? -x से इसमें गुना होगा तो x² और -x² और प्लस गुने माइनस -5x, यानी x से x में गुना x² प्लस 5x, यहाँ -x से गुना होगा तो इस सारा चीज़ माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? यहाँ पर देखिएगा 360 x से 360 x यहाँ पे कट जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर? -180 माइनस x² देगा तो प्लस x² माइनस 5x देगा तो प्लस 5x बराबर क्या होगा? 0। ठीक है, यहाँ पर सजा के लिख देता हूँ x² प्लस में 5x माइनस में 180 बराबर कितना? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x² प्लस 5x माइनस 180 बराबर 0 आ गया। इधर का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं इरेज करके समझाता हूँ। ठीक है, तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। यहाँ पर देखते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखना x² प्लस क्या आ गया हमारे पास? 5x माइनस में 180 बराबर कितना है? 0। अब मुझे ऐसे 5x को लिखना है कि जोड़ घटा के 5x और गुना करके कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर देखते हैं, अच्छा 36 पंजे यहाँ पे 1800 आएगा बच्चों। ठीक है, 1800 होगा। ठीक है, 1800 होगा यहाँ पे। अब यहाँ पर कैसे करूँगा? ठीक है, अब इसको कैसे लिखूंगा? तो यहाँ पर देखते हैं,
1800 का कर दीजिए वर्गमूल, ठीक है। 2 से लिखिए करिएगा तो यहाँ पर आएगा 900, 2 से करेंगे 450, फिर यहाँ पे 15 से, यहाँ पे 3 से करिए तो यहाँ पे 15 तिया 45, 150, ठीक है। फिर 3 से करिएगा 5 तिया 15, फिर 2 से करिएगा 25 आएगा, फिर 5 से करिएगा 5 आएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 5। अब यहाँ पे मुझे 5 पुराना है तो इसके लिए कैसे पूरेगा, करते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, है ना। 5 दूना 10 और 10 पचे 50, ये तो नहीं हुआ। 50 25, ठीक है। 25 दूना 50, 3 तिया 9, 9 दूना 18 और 18 दूना 36, ये भी नहीं हुआ। 3 तिया 9, 9 9 पचे 45, 5 दूना 10, 10 दूना 20, ये भी नहीं हुआ। 3 तिया 9, 9 दूना 18, है ना। 9 दूना 18, 18 दूना 36, नहीं 18 पंचे 90, नहीं होगा। यहाँ पर कैसे करेंगे, 50 25, 25 तिया 75, ये तो पुड़ गया 75। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, नहीं हुआ। 3 तिया 9, 9 दूना 18, नहीं। 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 30 दूना 60, 5 तिया 15, 15 दूना 30, नहीं हो रहा है। यहाँ पे 5x नहीं पुर रहा है। और देखते करके 5 दूना 10, है ना। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, है ना। 40 और 45 आ जाएगा, ठीक है। 40 और 45 में टूट जाएगा ये, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 45x और माइनस में 40x माइनस में 180 बराबर कितना होगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x प्लस में 45 और माइनस 40 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 45 आ जाएगा, बराबर क्या होगा, 0 होगा। यानी कि यहाँ पर x प्लस 45 और इंटू में x माइनस 40 बराबर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब या तो x प्लस 45 बराबर 0 आएगा या x माइनस 40 बराबर 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख सकता हूँ x प्लस 45 बराबर 0, कॉमा x माइनस 40 बराबर 0, यानी माइनस 40 उधर चला जाएगा प्लस 40, प्लस 45 उधर चला जाएगा माइनस 45। अब चाल जो है वो तो निगेटिव होगा नहीं तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि रेलगाड़ी की चाल कितना आएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी का सामान्य जो चाल है वो होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ठीक है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात करें, ऐसा सवाल है, ठीक है। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा का यहाँ पे हल लिखूंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा, माना की, ठीक है। माना की लिखूंगा, ठीक है। छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या यहाँ पे मान लेना है, छोटी संख्या मानूंगा यहाँ पर x, ठीक है, तथा बड़ी संख्या मानूंगा y, बड़ी संख्या क्या मानूंगा, y मानूंगा। यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180, यानी कि बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना होगा, 180। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना लिख दूंगा यहाँ पे, 180, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, छोटी संख्याओं का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, बड़ी संख्या 8 गुना वाई आ जाएगा, ठीक है। इसको मानिए 1 और इसको मानना है 2। अब जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 8y लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखिए तो क्या आता है, यहाँ पर देखते हैं, वाई स्क्वायर माइनस में 8y बराबर कितना, 180। उधर प्लस 180 इधर आएगा तो माइनस 180 होगा। वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस में 180 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे 180 पुराना है, 8y को तोड़ के जोड़ घटा के 8y और गुना करके कितना आना चाहिए, 180। तो 18 देंगे 180, यानी कि मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस 18y और प्लस में 10y। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 10 में से 18 जाएगा तो माइनस 8 आएगा। y कॉमन लूँगा, y माइनस 18 प्लस में 10 कॉमन लूँगा तो y माइनस क्या होगा, 18 बराबर कितना, 0। दोनों जगह y माइनस 18, तो यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 18 और यहाँ पे आ जाएगा y प्लस में 10 बराबर कितना, 0। या तो y माइनस 18 बराबर 0 आएगा या y प्लस 10 बराबर 0 आएगा।
-18 उधर चला जाएगा +18 होगा, +10 उधर चला जाएगा तो -10 होगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब यहाँ पे y कितना आया, एक वैल्यू 18 आया, y 18 तो x कितना आएगा 18 × 144, x से उसका 18 गुने 8 होगा, 18 × 144 यानी x का वैल्यू +-12 आएगा, यानी कि x बराबर या तो +12 या -12। ठीक है, और y बराबर एक क्या है -10 है, तो -10 वाला तो वैल्यू होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब रखूँगा तो क्या आएगा, x² बराबर 18 दाहीं के 8 दाहीं के 80 आएगा, माइनस में 80 आएगा, है ना। तो x² बराबर कितना आएगा हमारे पास, माइनस में रखेंगे तो 8, तो 8 गुना माइनस में 10, यानी x बराबर -80, रूट में आएगा -80, जो कि अवास्तविक संख्या है। ठीक है, तो ये मान तो होगा नहीं। ठीक है, ये मान हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पे होगा क्या, y का मान होगा 18 और छोटी संख्या होगा 12। ठीक है, बड़ी संख्या होगा 18 और छोटी संख्या होगा 12। यहाँ पर देख भी सकते हैं इसको करके, बड़ी संख्या दो संख्याओं का वर्गों का अंदर 180 आ जाएगा, 18 के स्क्वायर 144, 18 के स्क्वायर कितना आएगा 324, और यहाँ 12 के स्क्वायर 144, और दोनों को घटाइएगा तो 180 आ जाएगा। और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना भी आ जाएगा, छोटी संख्या का वर्ग करिएगा तो बड़ी संख्या का 8 गुना आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं सवाल नंबर 3, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात करिए। ठीक है, सवाल एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं ABC, जिसका कोण B 90 डिग्री है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी आधार मानूंगा 1 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई क्या आएगा x - 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, यानी कर्ण दे दिया है 13 सेंटीमीटर का, तो अन्य दो भुजा ज्ञात करना है, यानी x और x - 7 ज्ञात करना है। कैसे करूंगा, यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। इस तरह से लैंग्वेज लिखना पड़ता है पेपर में, इसलिए मैं लैंग्वेज लिख के समझा रहा हूँ। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार क्या माना, BC बराबर क्या मान लिया, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए AB क्या होगा, AB आ जाएगा x - 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे AC दे रखा है, AC कितना दे रखा है, AC दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखना है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी AB² प्लस BC² हो जाएगा। AC² का क्या मतलब है, AC कितना है 13, तो 13 के स्क्वायर, AB कितना है, AB यहाँ पर देख सकते हैं x - 7 के स्क्वायर, और BC x²। यहाँ पर इसको सॉल्व करिएगा, 169 बराबर a - b के होल स्क्वायर, a² - 2ab 2x गुना 7, यानी 14x, प्लस में क्या आएगा x² आएगा। अब 69 को 169 को उधर ले जाना है, x² 2x² माइनस में 14x, माइनस में 169 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डंटी बदल दीजिए, इधर वाला पूरा इस साइड लिख देंगे और इधर वाला उधर लिख देंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा 2x² माइनस में 14x माइनस में 169 बराबर 0। इधर वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इधर वाला बताता हूँ। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, इधर वाला इरेज करता हूँ और बताता हूँ कैसे क्या करना है। 2x² है ना, -14x और माइनस 169 बराबर क्या है 0। अब यहाँ पे 14 पुराना है, यहाँ पे 2 गुने गुणनखंड करेंगे तो 13 गुने 13 आएगा, 13 दूना 26 है ना, 26 में से 13 जाएगा तो क्या आएगा 13 आएगा। 169 का तो यही आएगा ना 14। अच्छा, इसमें का एक चीज छूट गया है, 7 × 49 भी तो होगा, 7 × 49 भी तो होगा ना। ठीक है, -14x प्लस x² तो था, इसमें का जो B² है वो छूट गया है। ठीक है, 169 और +49 यहाँ पे होता है, यहाँ पे +49 होता। ठीक है, +49 होता। तो अब यहाँ पे क्या करना है, 169 में 49 घट जाएगा, 169 में 49 घटा के यहाँ पे लिखना है
9 में से 9 जाएगा तो 0, और 6 में से 4 चला जाएगा 2, यानी 120 है ना, लेकिन माइनस में ही, बराबर क्या 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो क्या आ रहा है, 120 और 2 का गुणनखंड कीजिए, तो 120 का क्या आएगा गुणनखंड, 120 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। ठीक है, यानी हमारे पास आ गया 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3 गुने 5। ठीक है, और यहाँ का भी 2 से गुना होगा तो 2 यहाँ पे आ गया। अब इसको ऐसे करना है कि जोड़ घटा के -14 और गुना करके कितना आना चाहिए, 120 गुना 240। तो इसके लिए हम यहाँ पे गुणनखंड करते हैं, नहीं पता होता है तो पता करने के लिए। ठीक है, कैसे करेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 14 पुराना है, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, नहीं हुआ, 2 दूना 4, 4 दूना 8 है ना, 8 3 24, 15 10, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 2x² माइनस में 24x प्लस में 10x माइनस 120 बराबर 0। यहाँ पर 2x कॉमन होगा, x माइनस 12 प्लस में 10 कॉमन, x माइनस 12 बराबर क्या होगा 0, यानी कि दोनों जगह x माइनस 12 कॉमन, यहाँ पे 2x प्लस में 10 होगा, बराबर कितना 0 होगा। या तो x माइनस 12 बराबर 0 या 2x प्लस 10 बराबर 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस 12 बराबर 0 कीजिएगा, तो यहाँ पर x उधर जाएगा प्लस 12, 2x प्लस 10 बराबर 0 है, यानी प्लस 10 उधर चला जाएगा तो माइनस 10, और 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, माइनस 10 बटे 2, 2 पंचे 10 होगा, यानी x का वैल्यू हमारे पास -5 आ गया। तो माइनस वाला तो आंसर होगा नहीं, तो इसलिए प्लस वाला होगा, यानी आधार जो है 12 आएगा और ये वाला जो है 5 आएगा। ठीक है, ये वाला 5 आएगा, 12 में से 7 चला जाएगा 5 आएगा, यानी ऊंचाई भी पता चल गया और आधार भी पता चल गया। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। आयताकार खेत है, यहाँ पे आयताकार खेत बना लेते हैं, ये आयताकार खेत है A B C D। ठीक है, और ये इसका विकर्ण है, 60 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। ठीक है, खेत की विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, यानी x, तो ये क्या होगा x प्लस में 60। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात करना है। ये वाला कितना अधिक है, x 30 अधिक है, 30 मीटर अधिक है, तो खेत की भुजा ज्ञात करना है। कैसे करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा, आयताकार खेत की छोटी भुजा यानी BC बराबर क्या, x मीटर, इसलिए बड़ी भुजा DC कितना आएगा, x प्लस 30 मीटर, और विकर्ण जो है यहाँ पे BD कितना आएगा, x प्लस 60, और आयत का भुजा कितना होता है 90 डिग्री, आपको पता होगा, और 90 डिग्री सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण होगा, कर्ण स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखूंगा, चूंकि BDC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए क्या होगा, BD² बराबर BC² प्लस CD²। यहाँ पे BD कितना है, BD को देख सकते हैं, x प्लस 60 का स्क्वायर होगा, x प्लस 60 हो गया। ठीक है, बराबर BC कितना है, तो BC को देख सकते हैं, x है, x², CD कितना है, x प्लस 30 के स्क्वायर होगा। इसको करिएगा तो आएगा x² प्लस 2ab यानी 120x प्लस b² यानी 3600 बराबर x² प्लस यहाँ पे आएगा x² प्लस में 2ab यानी कि 60x प्लस में 900, 30 का स्क्वायर 900, एक x² से x² तो यहाँ पे कट ही जाएगा। ठीक है, इधर का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझाता हूँ। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, यहाँ पर इसको इरेज करते हैं और यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x² प्लस 60x प्लस 900, 120x प्लस 3600, उधर बुला लेते हैं सारे को, तो क्या आएगा हमारे पास, x² प्लस 60x प्लस 900, और इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी माइनस 120x, और प्लस 36x उधर जाएगा तो माइनस 3600 बराबर क्या होगा 0। एक साथ हम डंटी भी बदल दी, इधर से सारा कुछ उधर ले जाएंगे तो 0 आ जाएगा इस साइड, और फिर उस साइड वाला को इस साइड लिख दिया और इस साइड वाला को उस साइड लिख दिया। ठीक है, डंटी बदलते तो साइन को चेंज नहीं करते हैं, यानी x² 60x में से 120 जाएगा, माइनस 60x, 900 में से 3600 जाएगा तो माइनस 2700 बराबर क्या 0।
अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 90 माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर क्या 0 होगा। ठीक है, इस तरह से करना है। अब यहाँ पे x कॉमन, x माइनस 90 प्लस में 30 कॉमन, यहाँ पे x माइनस 90 बराबर क्या होगा 0 होगा। दोनों जगह x माइनस 90, यहाँ पर x माइनस 90 और इंटू में x प्लस में 30 बराबर क्या होगा हमारे पास 0 आ जाएगा। इसको इरेज करते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो या तो x माइनस 90 बराबर 0 या x प्लस 30 बराबर 0। प्लस 30 उधर चला जाएगा माइनस 30, यहाँ पे माइनस 90 उधर चला जाएगा प्लस 90, यानी कि माइनस वाला आंसर तो नहीं होगा, इसलिए प्लस वाला होगा। तो जो छोटी भुजा वो कितना आया, यहाँ पर 90 आ गया। ठीक है, ये 90 आ गया और इसमें 30 जोड़िएगा तो कितना आएगा हमारे पास 120 आएगा बड़ी भुजा, और विकर्ण कितना आएगा 150 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा। आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और सवाल है यहाँ पर, देखिएगा, द्विघात सूत्र से समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर लिखता हूँ प्रश्न से। ठीक है, सवाल नंबर 5 है। प्रश्न से दिया हुआ द्विघात समीकरण है। इसे मैं वही सवाल बता रहा हूँ जो 5 नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 528 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे a की बात करूँ तो ये 2 होगा, b की बात करूँ तो b 1 होगा और c की बात करूँ तो माइनस 528 होगा, क्योंकि इस समीकरण को आप कंपेयर कर लेना। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप जो है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र क्या होता है द्विघात सूत्र, यहाँ पे लिखूंगा सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या होगा यहाँ पर 2a होगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करूँ तो x बराबर माइनस बी यानी माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 गुना 2 गुना माइनस 528 बटे 2a यानी कि 2 गुना 2 हो जाएगा हमारे पास। माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस गुना माइनस प्लस 4 दूना 8 8 64 8 दूना 16 और 6 22 के 2 हासिल 2 होगा, 8 पंजे 40 और 2 42 हासिल 4। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 2 दूना 4, यानी यहाँ सॉल्व करूँगा तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 42 25 आ गया। ठीक है, बटे 4 42 और 25 का जो है वर्गमूल कितना आएगा बताना। 42 और 25 का कितना का 65 आ जाएगा। ठीक है, तो 65 बटे 4। अब एक बार 65 को जोड़ो एक बार घटाओ तो माइनस 1 प्लस 65 करूंगा बटे 4 कॉमन माइनस 1 माइनस 65। ठीक है, माइनस 65 बटे 4, 65 में से 1 चला जाएगा तो 64 आएगा, 64 बटे 4 और यहाँ पे आएगा माइनस 66 बटे 4। यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 33 दूना 66 और नीचे 2 दूना 4 16 चौका 64, यानी हमारे पास आंसर आ गया 16 कॉमा माइनस 33 बटे 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, x का वैल्यू क्या क्या है बच्चों, x का वैल्यू आ गया 16 कॉमा माइनस 33 बटे 2। ठीक है, तो ये इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने जो VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको बताया सॉल्व करके। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जो नया वीडियो है वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू वेरी मच।